आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी बड़ी चुनौती का सामना करते हैं तो आपके दिमाग में एक आवाज आती है, क्या मैं इसे कर सकता हूं? क्या मैं इसके लिए योग्य हूं? हम में से कई लोग इस सोच में फंसे रहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपकी क्षमता या अयोग्यता का निर्धारण सिर्फ आपकी सोच पर निर्भर करता है? आज हम बात करेंगे उस किताब के बारे में जिसने दुनिया भर में करोड़ों लोगों की सोच को बदल दिया। माइंडसेट, द न्यू साइकोलॉजी ऑफ सक्सेस। लेखिका हैं डॉक्टर कैरल ड्वेक, जो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक हैं। उनकी इस किताब का संदेश है, आपकी सोच ही आपके जीवन को आकार देती है। तो आज से हम अपनी सोच बदलने के तरीकों को जानेंगे और जानेंगे कि कैसे हम अपनी सोच से ही अपने जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। चैप्टर 1, द माइंडसेट्स। कभी सोचा है कि आप अपने रास्ते में आने वाली चुनौतियों को कैसे देखते हैं? क्या आप उन्हें एक असफलता मानते हैं या एक मौका समझते हैं? यह सवाल कैरल ड्वेक की किताब माइंडसेट का मुख्य आधार है। लेखिका ने ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट के बीच का फर्क बेहद सरल तरीके से समझाया है, और यह फर्क आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। इस किताब के पहले अध्याय में कैरल ड्वेक ने इस बात को स्पष्ट किया है कि लोग अपनी जिंदगी में दो मुख्य तरीकों से सोचते हैं, फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट। दोनों माइंडसेट्स हमारे विचारों और कार्यों को नियंत्रित करते हैं। अब सोचिए, आपके करियर को लेकर या जिंदगी में किसी भी बड़े फैसले पर, क्या आपने कभी सोचा है कि आपके माइंडसेट ने आपके नतीजों को कैसे प्रभावित किया है? चलिए जानते हैं। 8 फिक्स्ड माइंडसेट। यह वह माइंडसेट है जहां आप अपने जन्मजात टैलेंट या स्किल्स पर निर्भर रहते हैं। अगर आपको कुछ आता है तो आप खुद को स्मार्ट समझते हैं, और अगर नहीं आता तो आप मान लेते हैं कि आप कभी कुछ नहीं सीख सकते। यही माइंडसेट अक्सर लोगों को अपनी क्षमताओं पर संदेह करने की वजह से पीछे खींचता है। यह माइंडसेट विकास के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट है। उदाहरण, मान लीजिए एक आदमी जो अपना खुद का बिजनेस शुरू करना चाहता है, वह बार बार यही सोचता है कि मैं तो पहले से ही एक नॉर्मल नौकरी कर रहा हूं, क्या मैं सचमुच इतना बड़ा कदम उठा सकता हूं? यह सोच उस आदमी को आगे बढ़ने से रोकती है, क्योंकि उसे लगता है कि उसकी सोच बदल नहीं सकती। 2, ग्रोथ माइंडसेट। वहीं ग्रोथ माइंडसेट वाला इंसान हर असफलता को एक सीखा हुआ सबक मानता है। इस माइंडसेट के तहत हम मानते हैं कि हमारी मेहनत और सीखने की इच्छा हमें किसी भी मुश्किल को पार करने की ताकत देती है। उदाहरण, अगर आपने एक बार किसी काम में गलती की हो तो ग्रोथ माइंडसेट कहता है, यह मेरी सीख है, अब मैं इससे बेहतर बन सकता हूं। पहलू में सुधार करने की प्रेरणा देता है। लेखिका के अनुसार फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग हर चुनौती को एक खतरे के रूप में देखते हैं, जबकि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हर चुनौती को एक नए अवसर के रूप में स्वीकार करते हैं। फिक्स्ड माइंडसेट से बाहर आने के लिए अपनी सोच को बदलें, अपने हर अनुभव को एक सीखने का अवसर मानें। उदाहरण के लिए, दूसरी बार जब आप कोई नया स्किल सीखने की कोशिश करें तो खुद से कहें, यह मुश्किल है लेकिन मैं इसे सीखने के लिए तैयार हूं। चैप्टर 1 के अंत में कैरल ड्वेक हमें यह याद दिलाती हैं कि हम खुद को बदलने की ताकत रखते हैं, बस हमें सही माइंडसेट की जरूरत है। अब सवाल यह उठता है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अंदर ग्रोथ माइंडसेट है? और अगर नहीं, तो क्या आप अब इसे अपनाने के लिए तैयार हैं? उदाहरण, कल्पना कीजिए कि एक 40 वर्षीय महिला है जो अपनी जिंदगी में पूरी तरह से अपने करियर पर ध्यान दे रही है। वह एक बार अपना सपना पूरा करने के लिए एक नया प्रोजेक्ट शुरू करती है, लेकिन पहली बार में ही उसे बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। अब अगर वह फिक्स्ड माइंडसेट में होती तो वह खुद को नाकामयाब समझती और सोचती कि वह इस काम के लिए बनी ही नहीं है। लेकिन क्योंकि उसने ग्रोथ माइंडसेट अपनाया हुआ है, वह इस अनुभव को एक सीख के रूप में लेती है। वह खुद से कहती है, यह असफलता मेरी सफलता की ओर एक कदम और बढ़ने का रास्ता है।
अगली बार मैं इसे और बेहतर कर सकती हूं। यह माइंडसेट उसे न केवल अपने करियर में बल्कि जीवन के अन्य पहलुओं में भी मजबूत बनाता है, क्योंकि उसने सीखने और आगे बढ़ने के तरीके को अपने जीवन में स्वीकार किया है। अब जब आपने जाना कि माइंडसेट आपकी सोच को कैसे प्रभावित करता है, तो सोचिए, अगर आपके माइंडसेट को बदलने की ताकत सिर्फ आप में हो तो क्या होता? आखिरकार, क्या है वो तरीका जिससे हम इस बदलाव को अपनी जिंदगी में स्थायी बना सकते हैं? आइए, चैप्टर 2 में हम इसी सवाल का जवाब खोजने का प्रयास करते हैं। चैप्टर 2, इनसाइड द माइंडसेट्स। क्या आपने कभी सोचा है कि लोग अपनी गलतियों को कैसे देखते हैं? क्या वे उन्हें एक सीख समझते हैं या सिर्फ असफलता मान लेते हैं? इस अध्याय में कैरल ड्वेक हमें यह समझाती हैं कि कैसे फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट हमारे जीवन के छोटे से छोटे पल, जैसे कि गलतियों को देखना, को भी प्रभावित करते हैं। यह अध्याय इस बात पर केंद्रित है कि माइंडसेट हमारे विचारों, हमारे आत्मसम्मान और हमारे फैसलों को कैसे शेप करता है। 8. हाउ द माइंडसेट्स शेप आवर लाइव्स। आपने कई बार सुना होगा, जो लोग कभी गलती नहीं करते वे कभी कुछ नया नहीं करते। कैरल ड्वेक का कहना है कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी गलतियों को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग इन्हें एक प्रतिबंध मानते हैं। ये माइंडसेट ही तय करता है कि आप अपने जीवन में फेलियर्स को कैसे हैंडल करते हैं और उनसे क्या सीखते हैं। उदाहरण, मान लीजिए, एक आदमी है जो सालों से एक ही फील्ड में काम कर रहा है। वह एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन देने के बाद समझता है कि उसने कुछ अहम चीजें मिस कर दी, जिससे उसे परफेक्ट रिजल्ट नहीं मिला। अगर वह फिक्स्ड माइंडसेट में होता, तो वह इस गलती को अपनी असफलता मानता और सोचता कि वह अगले बार भी इसे नहीं कर पाएगा। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट के तहत वह इसे एक सीखा हुआ पाठ मानता है और अपनी अगली प्रस्तुति को और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। 2. एफर्ट इज द की टू सक्सेस। चैप्टर 2 में लेखिका यह भी बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि सफलता सिर्फ टैलेंट या जन्मजात क्षमताओं से नहीं आती, बल्कि लगातार प्रयास करने से आती है। वे यह जानते हैं कि अगर आप मेहनत करते रहेंगे तो आपको सफलता मिलकर रहेगी। उदाहरण, एक व्यक्ति जो अपने करियर में एक अच्छी छलांग लगाना चाहता है, वह सोचता है कि अगर वह कुछ नया सीखने के लिए मेहनत करेगा तो उसे निश्चित रूप से इसका परिणाम मिलेगा। वह हर दिन थोड़ा समय देकर अपनी स्किल्स को सुधारता है। यह व्यक्ति कभी भी असफलताओं से हार नहीं मानता, क्योंकि उसे विश्वास होता है कि मेहनत से ही सफलता मिलती है। 3. द इंपॉर्टेंस ऑफ चैलेंजेस। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों को एक मौका मानते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग चुनौतियों से डरते हैं। यह लेखिका बताती हैं कि वास्तविक सफलता तब आती है जब हम मुश्किलों और चुनौतियों को अपनाते हैं। यदि आप हमेशा आरामदायक स्थिति में रहते हैं, तो आप कभी भी अपने असली पोटेंशियल को महसूस नहीं कर पाएंगे। उदाहरण, एक इंसान जो अपनी जिंदगी में बहुत संघर्षों से गुजर चुका है, अब एक नई बिजनेस वेंचर में अपना हाथ आजमाना चाहता है। अगर उसका माइंडसेट ग्रोथ है, तो वह इस चुनौती को एक बड़े मौके के रूप में देखेगा और अपने डर से बाहर निकलेगा। अगर उसका माइंडसेट फिक्स्ड है, तो वह सोचता रहेगा कि वह इस तरह के बड़े कदम के लिए तैयार नहीं है। अब जब आपने जाना कि कैसे माइंडसेट्स हमारे फेलियर, कड़ी मेहनत और चुनौतियों को देखने के तरीके को शेप करते हैं, तो क्या होता अगर हम इन माइंडसेट्स को अपनी पूरी जिंदगी में लागू करें? कैसे हम अपने मानसिकता को और मजबूत बना सकते हैं ताकि हम जीवन में किसी भी मुश्किल को पार कर सकें? आइए, चैप्टर 3 में हम यही खोजने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 3, द ट्रूथ अबाउट एबिलिटी एंड अकॉम्प्लिशमेंट। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी सफलता का असली राज क्या है? क्या यह आपकी क्षमता पर निर्भर करता है या आपके प्रयासों पर? इस अध्याय में कैरल ड्वेक हमें बताती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के लोग अपनी क्षमताओं और सफलताओं को कैसे देखते हैं। लेखिका यह स्पष्ट करती हैं कि लोग अपनी उपलब्धियों को कैसे समझते हैं और इसके पीछे उनके मानसिकता का बड़ा हाथ होता है। 8. द मिथ ऑफ टैलेंट।
लेखिका के अनुसार हमें अक्सर यह भ्रम होता है कि प्रतिभा ही सफलता की कुंजी है। हम यह मानते हैं कि यदि किसी के पास विशेष क्षमता है तो वह व्यक्ति ही सफलता प्राप्त करेगा। लेकिन असलियत में सक्सेस केवल टैलेंट से नहीं बल्कि हार्ड वर्क और एफर्ट से आती है। उदाहरण, मान लीजिए एक आदमी अपनी नौकरी में प्रमोशन के लिए कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी टीम में एक और सहकर्मी है जिसे वह बहुत प्रतिभाशाली मानता है। वह सोचता है, मेरे पास उतनी प्रतिभा नहीं है, इसीलिए मैं प्रमोशन के लिए चुनाव में नहीं आ पाऊंगा। लेकिन अगर उसकी सोच ग्रोथ माइंडसेट में होती, तो वह यह समझता कि मेहनत और स्मार्ट वर्क से वह भी उन तमाम क्षमताओं को विकसित कर सकता है जो उसके सहकर्मी के पास हैं। डो द रोल ऑफ एफर्ट इन अचीवमेंट। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि हार्ड वर्क और कंसिस्टेंट एफर्ट ही किसी भी चुनौती को पार करने की कुंजी हैं। वे जानते हैं कि कोई भी लक्ष्य हासिल करने के लिए लगातार प्रयास करना जरूरी है और इसके बिना सफलता संभव नहीं है। उदाहरण, एक महिला जो अपनी बिजनेस को बढ़ाना चाहती है, वह कभी भी यह नहीं सोचती कि वह फेल हो जाएगी। वह जानती है कि किसी भी बड़ी चीज को शुरू करने में समय लगता है और सफलता कभी रातों रात नहीं आती। वह हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रयास करती है, नई स्ट्रेटजी अपनाती है और लगातार सीखती रहती है। इस प्रकार उसकी सफलता के पीछे उसकी मेहनत और समय का निवेश होता है, न कि सिर्फ प्राकृतिक क्षमता। 3. हाउ चैलेंजेस हेल्प अस ग्रो। चैप्टर 3 में लेखिका यह भी बताती हैं कि चैलेंजेस हमें ग्रो करने का एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करते हैं। जब हम कंफर्टेबल जोन से बाहर निकलते हैं और चुनौतियों का सामना करते हैं, तो हम केवल अपनी कैपेबिलिटीज नहीं बढ़ाते, बल्कि अपने मेंटल स्ट्रेंथ को भी मजबूत करते हैं। उदाहरण, एक आदमी जो जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ पर है, यह सोचता है कि क्या वह अपनी कंपनी के लिए एक नए प्रोजेक्ट को संभालने में सक्षम है। हालांकि वह इससे पहले इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट को नहीं कर चुका, लेकिन वह इसे एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी के रूप में देखता है। उसे विश्वास होता है कि यह चुनौती उसे और भी मजबूत बनाएगी। अब जब आपने जाना कि प्रतिभा और मेहनत की भूमिका क्या होती है, तो क्या होता अगर हम अपने एफर्ट को एक नए तरीके से देख सकें? क्या हम अपनी नाकामियों से सीख सकते हैं और उन्हें अपनी सफलता की ओर एक कदम और बढ़ने का तरीका बना सकते हैं? आइए, चैप्टर 4 में हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं। चैप्टर 4, स्पोर्ट्स, द माइंडसेट ऑफ अ चैंपियन। क्या आपने कभी किसी खेल में हार के बाद अपने आप से पूछा है, क्या मैं अपनी हार को अपनी जीत में बदल सकता हूं? इस अध्याय में कैरल ड्वेक खेलों के माध्यम से माइंडसेट की ताकत को समझाती हैं। खेलों में ग्रोथ माइंडसेट वाले एथलीट्स को कैसे उनकी मेहनत और अभ्यास से सफलता मिलती है, इसका उदाहरण लेखिका हमें देती हैं। वे बताते हैं कि खेलों में लोग हारने से कैसे सीखते हैं और अपनी नाकामियों से किस तरह ग्रोथ प्राप्त करते हैं। फोर्थ, टैलेंट इज नॉट इनफ इन स्पोर्ट्स। ड्वेक हमें यह समझाती हैं कि स्पोर्ट्स में केवल टैलेंट ही काफी नहीं है। जो खिलाड़ी सिर्फ अपनी नेचुरल एबिलिटी पर निर्भर करते हैं, वे अंततः अपनी सीमाओं तक ही पहुंचते हैं। असली चैंपियंस वही होते हैं जो लगातार मेहनत करते हैं, अपनी गलतियों से सीखते हैं और अपनी नाकामियों को अपने लक्ष्य तक पहुंचने का एक हिस्सा मानते हैं। उदाहरण, रॉजर फेडरर को देखें, जो विश्व के सबसे बड़े टेनिस खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने माओ से शुरुआत में बहुत सी हारों का सामना किया, लेकिन उन्होंने अपनी हर हार से कुछ नया सीखा। ग्रोथ माइंडसेट ने ही उन्हें वहां पहुंचाया जहां आज वह हैं। फेडरर की सफलता सिर्फ उनकी क्षमता पर निर्भर नहीं थी, बल्कि उनकी मेहनत, निरंतर अभ्यास और कभी न हार मानने की मानसिकता पर थी। डो द इंपॉर्टेंस ऑफ फेलिंग एंड लर्निंग फ्रॉम इट। चैप्टर 4 में ड्वेक यह भी बताती हैं कि फेलियर को फीडबैक के रूप में देखना कितना जरूरी है। जब हम हारते हैं, तो हमें यह समझना चाहिए कि यह हमें कुछ सिखाने का एक तरीका है और यह हमें इंप्रूव करने का मौका देता है। उदाहरण, मान लीजिए एक व्यक्ति जो एक मैराथन में भाग लेता है और पहले प्रयास में ही हार जाता है। अगर वह फिक्स्ड माइंडसेट से सोचता है,
तो वह यह समझ सकता है कि वह सही नहीं है और वह कभी नहीं जीत पाएगा। लेकिन अगर वह ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है तो वह अपनी हार को सीखने और अगले प्रयास के लिए रणनीति बनाने का अवसर मानता है। 3. द पावर ऑफ परसिवियरेंस एंड हार्ड वर्क। लेखिका हमें यह सिखाती हैं कि एफर्ट और परसिस्टेंस खेलों में सफलता के सबसे बड़े कारक हैं। खेलों में कितनी भी कठिनाइयां क्यों ना आएं, जो खिलाड़ी निरंतर प्रयास करते हैं और अपने ग्रोथ माइंडसेट को बनाए रखते हैं, वही सबसे अधिक सफलता प्राप्त करते हैं। उदाहरण, मान लीजिए एक महिला जो फिटनेस में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रही है। पहले कुछ हफ्तों में उसे किसी भी बदलाव का अनुभव नहीं हो रहा, लेकिन उसकी मानसिकता ये है कि सच्ची सफलता धैर्य और निरंतर प्रयास से आती है। और अंत में समय के साथ वह अपने शरीर और स्वास्थ्य में उल्लेखनीय बदलाव देखती है। अब जब आपने जाना कि खेलों में फेलियर कैसे हमारी ग्रोथ में बदल सकता है, तो क्या होता अगर हम अपने जीवन के हर क्षेत्र में यही मानसिकता अपनाते? क्या हम अपनी चुनौतियों को जीत में बदल सकते हैं, जैसे हम खेलों में करते हैं? आइए, चैप्टर 5 में हम यह जानने की कोशिश करते हैं। चैप्टर 5, बिजनेस माइंडसेट इन द वर्कप्लेस। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी करियर सक्सेस सिर्फ आपकी स्किल्स और टैलेंट पर निर्भर नहीं करती, बल्कि यह आपकी माइंडसेट पर भी निर्भर करती है? किताब के इस अध्याय में कैरल ड्वेक बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट दोनों के प्रभाव कार्यस्थल पर कैसे पड़ते हैं और कैसे ये आपके करियर सक्सेस को प्रभावित करते हैं। 8. फिक्स्ड वर्सेस ग्रोथ माइंडसेट इन बिजनेस। लेखिका इस अध्याय में बताती हैं कि फिक्स्ड माइंडसेट और ग्रोथ माइंडसेट के बीच का अंतर कार्यस्थल पर कैसे नजर आता है। फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग यह मानते हैं कि सक्सेस या तो आपके इनेट एबिलिटीज पर निर्भर करती है या फिर नहीं। वे असफलताओं से डरते हैं और चुनौतियों से बचते हैं। दूसरी ओर, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि किसी भी काम में सफलता एफर्ट और लर्निंग पर निर्भर करती है। ऐसे लोग फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं, न कि एक सेटबैक के रूप में। उदाहरण के लिए, फिक्स्ड माइंडसेट वाला व्यक्ति अपने करियर में एक असफलता के बाद यह सोच सकता है कि वह अब कभी उस क्षेत्र में सफल नहीं हो सकता। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति इसे अस्थायी समझकर इससे सीखता है और अपनी रणनीतियों को सुधारने का प्रयास करता है। 2. बिजनेस लीडर्स एंड माइंडसेट। लीडर्स का माइंडसेट पूरी ऑर्गेनाइजेशन के परिणामों को प्रभावित करता है। जो नेता ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं, वे अपनी टीम को चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित करते हैं और इस दौरान वे कर्मचारियों को एफर्ट की अहमियत बताते हैं। वे फेलियर को नकारात्मक नहीं मानते, बल्कि इसे सीखने के अवसर के रूप में लेते हैं। बिल गेट्स का उदाहरण लेते हैं, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को न केवल एक बड़ी कंपनी में बदल दिया, बल्कि उन्होंने अपनी टीम को हमेशा लर्निंग और एफर्ट पर जोर देने के लिए प्रेरित किया। वे हमेशा यह कहते थे कि आपकी असफलताएं आपकी सबसे बड़ी शिक्षाएं हो सकती हैं। 3. द इम्पैक्ट ऑफ माइंडसेट ऑन परफॉर्मेंस। लेखिका बताती हैं कि माइंडसेट का परफॉर्मेंस पर गहरा असर पड़ता है। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग अपनी क्षमताओं को लगातार विकसित करते रहते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले लोग कंफर्ट जोन में ही रहते हैं। अगर किसी व्यक्ति में ग्रोथ माइंडसेट है, तो वह अधिक प्रोडक्टिव, क्रिएटिव और मोटिवेटेड होता है और उसके लिए सफलता सिर्फ टैलेंट से ज्यादा एफर्ट और डेडिकेशन पर निर्भर करती है। मान लीजिए एक व्यक्ति सेल्स में काम कर रहा है। यदि वह फिक्स्ड माइंडसेट में है, तो वह सोच सकता है कि वह कभी भी एक सफल सेल्स पर्सन नहीं बन सकता। वहीं अगर वही व्यक्ति ग्रोथ माइंडसेट अपनाता है, तो वह अपने प्रयासों को दोगुना करके सफलता प्राप्त करने का तरीका खोजेगा। 4. ओवरकमिंग सेटबैक्स एंड चैलेंजेस इन बिजनेस। बिजनेस में कई बार सेटबैक्स आते हैं और यह स्वाभाविक है। लेकिन ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग इन सेटबैक्स को असफलता के रूप में नहीं, बल्कि अपॉर्चुनिटीज के रूप में देखते हैं। वे अपनी रणनीतियों को बदलने और सुधारने के लिए तैयार रहते हैं, जिससे वे हर कठिनाई से सीखते हैं। कल्पना करें कि एक व्यक्ति को प्रमोशन के लिए चुना गया है, लेकिन किसी कारणवश वह चयनित नहीं हो पाता। एक व्यक्ति जो फिक्स्ड माइंडसेट में है, वह यह सोच सकता है कि उसे अब कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा। लेकिन जो व्यक्ति ग्रोथ माइंडसेट में है, वह इसे एक सीखने का मौका मानता है
और खुद को बेहतर बनाने के लिए नए कदम उठाता है। 5. द रोल ऑफ एफर्ट इन करियर सक्सेस। लेखिका इस अध्याय में जोर देती हैं कि एफर्ट ही वह महत्वपूर्ण कारक है जो किसी भी कार्य में सफलता दिलाता है। कोई भी व्यक्ति जो केवल अपनी टैलेंट पर भरोसा करता है, वह जल्दी ही सेटबैक्स का सामना करता है। दूसरी ओर, ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग यह समझते हैं कि एफर्ट सबसे अहम है। सफलता तभी मिल सकती है जब आप पूरी मेहनत और समर्पण के साथ काम करें। आपने सुना होगा कि कई बड़े बिजनेस लीडर्स या एंटरप्रेन्योर्स ने अपनी सफलता में कई बार असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। जैसे स्टीव जॉब्स ने अपने जीवन में बहुत सारी असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आखिरकार एप्पल जैसी कंपनी बनाई। इस अध्याय में लेखिका ने यह सिद्ध किया कि ग्रोथ माइंडसेट ही वह कुंजी है जो करियर सक्सेस और बिजनेस ग्रोथ में फर्क डालती है। एफर्ट, लर्निंग और रेजिलियंस किसी भी कार्यस्थल में सफलता के महत्वपूर्ण घटक हैं, और यही वह चीज है जो एक फिक्स्ड माइंडसेट वाले व्यक्ति को ग्रोथ माइंडसेट वाले व्यक्ति से अलग करती है। जब आप ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं, तो आप न केवल अपनी व्यक्तिगत सफलता को बढ़ाते हैं, बल्कि अपनी टीम और कार्यस्थल में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अब जब आपने यह समझ लिया कि माइंडसेट का असर सिर्फ वर्कप्लेस पर नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ पर भी पड़ता है, तो क्या होगा यदि हम इस माइंडसेट को अपने रिलेशनशिप्स में भी लागू करें? चलिए, अगले अध्याय में हम इसे और गहराई से समझते हैं। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स, माइंडसेट्स इन लव। जब हम बात करते हैं रिलेशनशिप्स की, तो हमारा ध्यान सिर्फ प्रेम, दोस्ती और पारिवारिक रिश्तों पर ही नहीं जाता, बल्कि यह भी जरूरी होता है कि हम उन रिश्तों को बनाए रखने के लिए किस माइंडसेट को अपनाते हैं। कैरल ड्वेक इस अध्याय में यह बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट और फिक्स्ड माइंडसेट का असर हमारे रिश्तों पर कैसा पड़ता है। 8. द फिक्स्ड माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स। फिक्स्ड माइंडसेट के लोग अपने रिश्तों में बहुत जल्दी असफलता महसूस करते हैं। वे मानते हैं कि रिश्ते या तो सही होते हैं या नहीं। अगर कोई समस्या आती है, तो वे इसे असफलता के रूप में देखते हैं। ऐसे लोग यह मानते हैं कि उनके साथी में कुछ खामियां हैं जिन्हें बदला नहीं जा सकता, और इससे रिश्तों में तनाव और संघर्ष पैदा होता है। कल्पना करें कि आप और आपका साथी किसी छोटे से मुद्दे पर बहस करते हैं। अगर आप फिक्स्ड माइंडसेट में हैं, तो आप इसे एक परमानेंट फ्लॉ मान सकते हैं और सोच सकते हैं कि अगर वह ऐसा है, तो हम कभी ठीक नहीं हो सकते। लेकिन जब आप ग्रोथ माइंडसेट में होते हैं, तो आप इसे एक टेम्पररी चैलेंज समझते हैं और इससे सीखने का प्रयास करते हैं। आप अपने साथी से बातचीत करते हुए उसे बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, और इस प्रक्रिया से दोनों एक दूसरे को और करीब आते हैं। 2. द ग्रोथ माइंडसेट इन रिलेशनशिप्स। अब बात करते हैं ग्रोथ माइंडसेट के बारे में। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग मानते हैं कि रिश्ते में समस्याएं आना सामान्य बात है, और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि हम उन समस्याओं को कैसे सुलझाते हैं। वे एफर्ट, कम्युनिकेशन और अंडरस्टैंडिंग में विश्वास रखते हैं। उन्हें लगता है कि रिश्तों में सुधार किया जा सकता है यदि दोनों पक्ष एक दूसरे के प्रति इरादे को सही रखते हैं और एक दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि रिश्तों में समय समय पर मिसअंडरस्टैंडिंग्स और कॉन्फ्लिक्ट्स होते रहते हैं, लेकिन ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति इसे इस तरह से देखता है कि यह एक मौका है हम दोनों को बेहतर समझने का। इस माइंडसेट से वह रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए हर प्रयास करेगा। 3. चैलेंजेस एंड एफर्ट इन रिलेशनशिप्स। कैरल ड्वेक के अनुसार किसी भी रिश्ते में एफर्ट बहुत महत्वपूर्ण है। रिश्तों में सच्ची सफलता तभी मिलती है जब दोनों व्यक्ति एफर्ट और लर्निंग को महत्व देते हैं। यहां तक कि जब कोई बड़ा संघर्ष सामने आता है, तो यह न केवल दोनों के रिश्ते को मजबूत करता है, बल्कि यह दोनों को एक दूसरे के और करीब लाता है। मान लीजिए कि एक पति पत्नी के बीच विश्वास का संकट उत्पन्न होता है। एक व्यक्ति जो फिक्स्ड माइंडसेट में है, वह सोच सकता है कि अब इस रिश्ते में सुधार नहीं हो सकता। लेकिन जो व्यक्ति ग्रोथ माइंडसेट में है, वह इस समस्या को एक अवसर के रूप में देखता है। वह दोनों मिलकर इस विश्वास को फिर से स्थापित करने के लिए मेहनत करते हैं। 4. द रोल ऑफ कम्युनिकेशन इन रिलेशनशिप्स।
कम्युनिकेशन किसी भी रिश्ते का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। ग्रोथ माइंडसेट में विश्वास रखने वाले लोग समझते हैं कि कम्युनिकेशन से ही रिश्तों में समाधान आता है। वे एक्टिव लिसनिंग और अंडरस्टैंडिंग में विश्वास रखते हैं, जिससे रिश्ते में बढ़ती हुई समस्याओं को हल किया जा सकता है। ध्यान दें कि अक्सर रिश्तों में यह देखा जाता है कि लोग एक दूसरे की बातों को ठीक से नहीं सुनते। अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है, तो आप पूरी तरह से सुनते हैं और अपने साथी को महसूस कराते हैं कि उनकी बातों की कद्र की जा रही है। इससे रिश्ते में विश्वास और समझ बनी रहती है। 5. द इंपॉर्टेंस ऑफ पेशेंस एंड परसिस्टेंस इन रिलेशनशिप्स। जब हम रिश्तों में ग्रोथ माइंडसेट की बात करते हैं, तो यह बहुत जरूरी है कि हम पेशेंस और परसिस्टेंस को समझें। किसी भी रिश्ते को समय की जरूरत होती है। इसका मतलब यह नहीं कि एक दूसरे से हर समय सही प्रतिक्रिया मिले, बल्कि यह है कि हम अपने पार्टनर के साथ समय बिताने, उनके विचारों और भावनाओं को समझने में धैर्य रखें। कभी कभी रिश्ते में कोई व्यक्ति अपने साथी से निराश हो सकता है, लेकिन जब ग्रोथ माइंडसेट वाला व्यक्ति यह सोचता है कि यह एक अस्थायी स्थिति है और समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, तो वह रिश्ते में सुधार के लिए निरंतर प्रयास करता है। हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट विद अ ग्रोथ माइंडसेट। कोई भी रिश्ते में कभी न कभी कॉन्फ्लिक्ट आ सकता है, परंतु ग्रोथ माइंडसेट रखने वाले लोग इसे नकारात्मक रूप से नहीं लेते। वे इसे एक अवसर के रूप में देखते हैं, जहां दोनों अपने मतभेदों को सुलझाकर एक दूसरे के और करीब आ सकते हैं। एग्जाम्पल: अगर कोई व्यक्ति किसी काम को लेकर गुस्से में है, तो ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग उस गुस्से को इस तरह से समझेंगे कि यह एक संकेत है कि शायद कुछ बातों की स्पष्टता की आवश्यकता है। वे इस बात को सुलझाने के लिए पेश आते हैं, बजाय इसके कि वे सिर्फ दोषी ठहराने का काम करें। इस अध्याय में लेखिका हमें यह बताती हैं कि ग्रोथ माइंडसेट रिश्तों में एक नई जान डाल सकता है। यह विश्वास रखने वाले लोग न केवल अपने व्यक्तिगत जीवन में सफल होते हैं, बल्कि वे अपने रिश्तों को भी मजबूत बना सकते हैं। जब हम किसी भी रिश्ते में एफर्ट और अंडरस्टैंडिंग पर ध्यान देते हैं, तो हम अपनी समस्याओं को अवसरों में बदल सकते हैं। अब जब आप समझ चुके हैं कि ग्रोथ माइंडसेट का असर हमारे रिश्तों पर गहरा होता है, तो क्या होगा अगर हम इस माइंडसेट को हमारे पेरेंटिंग या बच्चों के साथ संबंधों में भी लागू करें? अगला अध्याय पढ़ें और जानें, जब हम बच्चों के साथ रिश्ते में ग्रोथ माइंडसेट को अपनाते हैं, तो क्या फर्क पड़ता है। चैप्टर 7, पेरेंटिंग, द पावर ऑफ माइंडसेट। बच्चों की परवरिश में माइंडसेट की अहम भूमिका होती है। ग्रोथ माइंडसेट वाले माता पिता बच्चों को सीखने और बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं, जबकि फिक्स्ड माइंडसेट वाले माता पिता बच्चों को सीमित मानते हैं। 8. फिक्स्ड माइंडसेट इन पेरेंटिंग। फिक्स्ड माइंडसेट वाले माता पिता बच्चों को यह मानते हैं कि उनके गुण जन्म से तय होते हैं। वे उन्हें जब भी गलती करते हैं तो आलोचना करते हैं, जिससे बच्चा खुद को असफल महसूस करता है। एग्जाम्पल: तुम कभी भी अच्छे गणितज्ञ नहीं बन सकते क्योंकि तुम में यह क्षमता नहीं है। 2. ग्रोथ माइंडसेट इन पेरेंटिंग। ग्रोथ माइंडसेट वाले माता पिता बच्चों को यह समझाते हैं कि कठिनाइयां सीखने के अवसर हैं। वे बच्चों को सिखाते हैं कि हर गलती से कुछ नया सीख सकते हैं। एग्जाम्पल: ये ठीक है, तुमने गलती की है, अब देखो हम इसे कैसे सुधार सकते हैं। 3. प्रेजिंग एफर्ट, नॉट जस्ट रिजल्ट्स। ग्रोथ माइंडसेट वाले माता पिता एफर्ट की सराहना करते हैं, न कि केवल परिणामों की। इससे बच्चों में निरंतर मेहनत करने की आदत बनती है। एग्जाम्पल: तुमने इस पर अच्छा काम किया, तुम्हारी मेहनत साफ दिख रही है। 4. शेपिंग अ चाइल्ड्स आइडेंटिटी विद माइंडसेट। माता पिता का माइंडसेट बच्चों की पहचान को आकार देता है। ग्रोथ माइंडसेट से बच्चे यह सीखते हैं कि वे कभी भी बेहतर बन सकते हैं। एग्जाम्पल: तुम सीख सकते हो, तुम्हारे पास सुधारने की क्षमता है। 5. द इम्पैक्ट ऑफ माइंडसेट ऑन अ चाइल्ड्स फ्यूचर। ग्रोथ माइंडसेट वाले बच्चे जीवन की चुनौतियों को अवसर मानते हैं और उन्हें सफलता की ओर बढ़ने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वे असफलता से डरते नहीं हैं, बल्कि उसे एक सीखने का मौका समझते हैं। एग्जाम्पल: हारने से कुछ नहीं होता, मैं अगली बार और बेहतर करूंगा। इस अध्याय में लेखिका ने बताया कि ग्रोथ माइंडसेट
बच्चों को सिर्फ पढ़ाई में ही नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता की ओर बढ़ाता है। जब माता पिता बच्चों को यह सिखाते हैं कि वे किसी भी चीज को सीख सकते हैं, तो बच्चे जीवन में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। अब जब हमने बच्चों के लिए ग्रोथ माइंडसेट के बारे में जाना, तो क्या यह बिजनेस और लीडरशिप में भी महत्वपूर्ण है? अगले अध्याय में हम इसी पर चर्चा करेंगे। चैप्टर 8, चेंजिंग माइंडसेट्स। इस अध्याय में कैरल ड्वेक ने बताया है कि माइंडसेट को बदलना एक चुनौतीपूर्ण लेकिन संभव प्रक्रिया है। उन्होंने यह स्पष्ट किया कि जिन लोगों का फिक्स्ड माइंडसेट होता है, वे अपनी क्षमताओं को सीमित मानते हैं और किसी चुनौती का सामना करते समय हार मान लेते हैं। वहीं जिनका ग्रोथ माइंडसेट होता है, वे मानते हैं कि मेहनत, प्रयास और सीखने से किसी भी चुनौती को पार किया जा सकता है। मुख्य बिंदु 8, माइंडसेट का फर्क। ओ फिक्स्ड माइंडसेट। लोग अपने गुणों को स्थायी मानते हैं। वे असफलता से डरते हैं और मुश्किल कामों से बचते हैं। ओ ग्रोथ माइंडसेट। लोग यह मानते हैं कि क्षमताएं समय के साथ सुधार सकती हैं। वे चुनौतियों का सामना करते हैं और असफलताओं से सीखने का प्रयास करते हैं। 2, माइंडसेट को बदलने की प्रक्रिया। ड्वेक ने यह बताया कि माइंडसेट को बदलना आसान नहीं होता, लेकिन अगर व्यक्ति सेल्फ अवेयरनेस, कमिटमेंट और पॉजिटिव एक्शन से इस पर काम करता है, तो यह संभव है। इसमें समय और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। माइंडसेट में बदलाव न केवल हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाता है, बल्कि यह हमें जीवन में आने वाली समस्याओं और चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करता है। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने से हम अपने वास्तविक क्षमता तक पहुंच सकते हैं और सफलता के नए द्वार खोल सकते हैं। अब जब आपने माइंडसेट की ये पूरी बुक समरी सुनी, तो खुद से एक सवाल जरूर पूछिए, मैं अपनी जिंदगी कैसे जी रहा हूं, फिक्स्ड माइंडसेट के साथ या ग्रोथ माइंडसेट के साथ? क्योंकि फर्क वहीं से शुरू होता है। आपका नजरिया तय करता है कि आप मुश्किलों से डरेंगे या उनसे निखरेंगे। अब फैसला आपके हाथ में है। क्या आप वही रहेंगे जो अभी हैं? हर चुनौती में छुपा है एक मौका सीखने का, बढ़ने का और खुद को संवारने का। या उस इंसान की ओर बढ़ेंगे जो आप बन सकते हैं। अगर आपको यह समरी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आपका एक छोटा सा कमेंट हमारे लिए बहुत बड़ी हिम्मत बन सकता है। और अगर आप ऐसी ही और किताबों की जिंदगी बदल देने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं, तो ऑडियो बुक्स पाठशाला को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई किताब, एक नए विचार और एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक याद रखिए, आपका माइंडसेट ही आपका भविष्य तय करता है। धन्यवाद।